राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। माँ कुष्मांडा की कथा। आज नवरात्रि का चौथा दिन है जो कि माँ कुष्मांडा को समर्पित है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह देवी अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माँ है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशा आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अच्छे, शुद्ध और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य मिलता है। यह देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए और चतुर्थी के दिन मालपुए का नैवेद्य अर्पित किया जाए और फिर उसे योग्य ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। माता कुष्मांडा की कथा। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, वह देवी जिनके उदर में त्रिवेद ताप युक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकने लगीं और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है और यह सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा विधि सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न। प्रिय भक्तों, अब सुनिए नवरात्रि में सुनी जाने वाली तारा रानी की कथा। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में तारा रानी नामक स्त्री अपने पति नरसिंह के साथ रहती थी। यह दंपति बहुत ही धर्मपरायण और भगवत भक्त था। वह सदैव भगवान श्री राम और माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहते थे। उनका विवाह प्रेम और विश्वास से भरा था और दोनों ने जीवन में हर कठिनाई का सामना साथ मिलकर किया।
तारा रानी विशेष रूप से माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थीं। वह नवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों से रखती थी और माँ दुर्गा की कृपा से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करती थीं। एक समय की बात है जब उनके राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण कर दिया। राजा ने सभी वीर पुरुषों को युद्ध में जाने का आदेश दिया। नरसिंह भी अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध में जाने को तत्पर हो गए। जब तारा रानी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पति को युद्ध में जाना होगा तो उनका हृदय विचलित हो उठा, परंतु उन्होंने अपने आंसुओं को रोका और अपने पति को साहस दिया। उन्होंने माँ दुर्गा की शरण में जाने का संकल्प लिया और प्रण किया, मैं नवरात्रि का कठोर व्रत करूंगी और माँ से अपनी पति की कुशलता एवं विजय की प्रार्थना करूंगी। तारा रानी ने नवरात्रि का व्रत प्रारंभ किया। पहले दिन से ही वह माँ दुर्गा की पूजा में लीन हो गई। प्रतिदिन वह माँ की आरती करती, भजन गाती और पूरे मन से प्रार्थना करती। हर दिन की पूजा के बाद वह अपने पति के सुरक्षित लौटने की आस लेकर दीप जलाती। इसी बीच युद्ध का संघार भीषण होता जा रहा था। राजा की सेना और शत्रु सेना के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था। नरसिंह पूरी वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह घायल हो गए। अष्टमी के दिन जब तारा रानी माँ दुर्गा के समक्ष भोग अर्पण कर रही थी, तभी एक संदेशवाहक आया और उसने यह दुखद समाचार दिया कि नरसिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी स्त्रियां विलाप करने लगीं, लेकिन तारा रानी अडिग रही। उसने अपने अश्रुओं को रोक लिया और कहा, जब तक माँ दुर्गा की पूजा पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं अपने पति के अंतिम संस्कार के बारे में नहीं सोच सकती। माँ मेरी रक्षा करेंगी, मुझे विश्वास है। नवमी की रात आई, जो तारा रानी की भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा की रात थी। उसने संकल्प लिया कि जब तक माँ दुर्गा उसके पति को जीवन दान नहीं देती, वह उपवास तोड़ेंगी नहीं। वह पूरी रात माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती रही। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। उसने माँ दुर्गा से कहा, हे माँ, आप जगत जननी हैं, आप करुणामयी हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे पति को जीवन दान दे। रात के अंतिम पहर में जब तारा रानी ध्यान में लीन थी, माँ दुर्गा ने उसे स्वप्न दर्शन दिए। माँ ने कहा, हे भक्त, तेरी श्रद्धा और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरा पति जीवित हो जाएगा, चिंता मत कर। सुबह होते ही तारा रानी दौड़कर युद्ध भूमि की ओर गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसके पति के शरीर में हलचल हो रही थी। जो नरसिंह मृत माने जा रहे थे, वह धीरे धीरे होश में आ रहे थे। यह देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिकों ने इसे देवी माँ का चमत्कार माना। तारा रानी ने अपने पति को जीवित देखकर माँ दुर्गा को प्रणाम किया और पूरे गांव में देवी माँ की महिमा की कथा सुनाई। तारा रानी की यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, तब तक कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसलिए नवरात्रि में तारा रानी की कथा को सुनना और माँ दुर्गा की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हे माता, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो। जय हो, जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन नवरात्रि का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा वास करती हैं और उसके बंधु बांधव तथा शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। धन्यवाद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। राधे राधे।